नमस्कार टॉरस। टॉरस इन वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम टॉरस इन वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 3 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि ये एक लंबी रीडिंग है और क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके जो पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ना जाने क्यों ऐसा करते हैं जो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी दुख तकलीफ महसूस कर रहे हैं, वो काफ़ी एंजाइटी झेल रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने उनसे प्यार किया, मोहब्बत की, लेकिन उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खेला, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया। हालांकि उनकी लाइफ में अभी भी प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन वो या तो नज़रें घुमाना नहीं चाहते या घुमा नहीं पा रहे हैं। तो अभी भी वो इस सिचुएशन में बने हुए हैं, काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए इतना परेशान हैं, इतना दुखी हैं कि हो सकता है कि आप में से कोई एक दूसरे को छोड़कर जा रहा हो, या किसी ने कुछ ऐसी चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है जिस वजह से वो उभर नहीं पा रहे हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ कप्स को एक्चुअली क्या चला हुआ है। डेथ, टेम्परेंस एंड द हैंग्ड वन। तो क्या टॉरस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से वो काफ़ी परेशानी में है, दुविधा में है। ऑप्शन होते हुए भी वो उस ऑप्शन को नहीं देख पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता डेड हो गया है, ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। इसमें जो है वो हमेशा अपने गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, अपने टेम्पर में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हैंग हो चुके हैं, दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद बनाए हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो उनको लगता है कि हो सकता है, समय को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे, नए सिरे से कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, बदलाव लाएंगे और अपने गुस्से को, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, अपना नज़रिया चेंज करेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे, तो शायद समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता अभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है, अभी चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। काफ़ी वो दुखी हैं, काफ़ी हताश हैं, काफ़ी निराश हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारना चाहते, फिर भी वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, या फिर ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनको आगे बढ़ जाना चाहिए, उनके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ है। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। आप भी सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपके पर्सन आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं
बैलेंस लाना चाहते हैं तो उन्हें भी स्टैंड लेना चाहिए। आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी दुख तकलीफ़ दिया है, आप काफ़ी परेशान हैं, हर्ट हैं, दुखी हैं, और लेकिन फिर भी सिचुएशन में बने हुए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि चाहे आपने दुख दिया है, चाहे उन्होंने दुख दिया है, चाहे वो हर्ट है, चाहे आप हर्ट हैं, लेकिन परेशानी दोनों को हुई है, प्रॉब्लम्स दोनों झेल रहे हैं, अंदर से दोनों टूट चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना चाहिए और इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए ताकि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सके और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ऐसा जो है आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को। द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो टॉरस, आपको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी नेगेटिव चीज़ें रही हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करेंगे और एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, भले ही रिश्ता पुराना है लेकिन एक नए सवेरे के साथ, एक नई सोच के साथ रिश्ते को उलझा कर नहीं रखेंगे, इजी और आसान बनाने की कोशिश करेंगे, एक नए ताज़ापन से स्वीकार करेंगे, एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, ये सब करेंगे। और बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन करेंगे, तो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलेंगे तो अपने इमोशंस शेयर कर सकेंगे, अपनी कह सकेंगे, सामने वाले की कह सकेंगे, और जिस सिचुएशन को लेकर वो परेशान है, दुखी हैं, इस नेगेटिव सिचुएशन को रिमूव करते हुए नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा और जो है इसमें सेलिब्रेशन किया जा सकता है, यानी कि रिश्ते को स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। तो आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं जो इसमें अड़चने दे रही हैं, बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी वाद विवाद चला हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है, वो उसको पीसफुली शांत करना चाहिए, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, तभी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, तभी रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। या एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए अगर नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो उसकी तरफ भी बढ़ा जा सकता है। तो देख लेते हैं एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड द मैजिशियन। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो जो ये लड़ाई झगड़ा है, ये माहौल शांत होगा, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा। और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उस एनर्जी के साथ एक दूसरे के थॉट्स को समझेंगे, एक दूसरे के विचारों को समझेंगे और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस लड़ाई झगड़े को, इसको ख़त्म करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे और सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ कोई भी माइंड गेम ना खेलें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, पीठ नहीं दिखाता। तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और सही समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। या फिर इसके लिए वेट और इंतजार किया जा सकता है ताकि सही समय आने पर रिश्ता कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देखते हैं। जस्टिस, आप हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाएं। अगर कोर्ट कचहरी को में कोई मैटर इशू चला भी हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि ना तो उनके साथ कोई जस्टिस हो ना तो आपके साथ हो, दोनों के साथ फेयर हो, सब कुछ अच्छा हो। तो इसलिए आप बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग रिश्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझा हुआ नहीं बनाना चाहते। जो इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते तो आप चाहते हैं कि वो एलिमिनेट दें या जैसे तैसे भी करके बात बनती है वो इसे जो है तलाक लें, छुटकारा लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और जो इस रिश्ते में चाहते हैं तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़े। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि समय उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है। तो जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, तो उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर दें, उनको अलविदा कर दें, उनको छोड़ दें और इस समय को यूटिलाइज करें, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। फिर से भाग्य बदल सकता है, फिर से ये व्हील जो है, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भाग्य का पहिया फिर से घूम सकता है, फिर से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो इस समय को यूटिलाइज करें और इसको आगे बढ़ाएं। वो हर तरह से इसमें हैप्पीनेस चाहते हैं, हैप्पीली जर्नी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइफ चाहते हैं। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो वो अपनी दुनिया में भी रंग भरना चाहते हैं, यानी कि खुशियाँ ही खुशियाँ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, एक फैमिली, एक परिवार बने। तो इसलिए वो ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए, पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं, रिश्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो टॉरस इसका आउटकम बता रहा है कि आपको दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी डिटैच है, कोल्ड है, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, ये सब चला हुआ है। तो जो है अच्छे आइडियाज़ के साथ एक दूसरे से बातचीत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। क्योंकि जो प्यार है वो प्रेम है। भले ही आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी भी प्यार और प्रेम बढ़ा जा सकता है और इस परेशानी को ख़त्म किया जा सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जितना जल्दी आप इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि सोमनिया में रहने से इसका कोई हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, रातों की नींद आराम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय के प्रॉब्लम में रहने के अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि आपको अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाना है, गुड मैसेज लेकर जाना है, एक नई बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। तो उतना ही जल्दी रिश्ते मजबूत होंगे, संबंध मजबूत होंगे। तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और आपस में बातचीत करके इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन है। एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज, गुड ऑफर लेकर आइए, ताकि नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। भले ही एक बिगनिंग, एक शुरुआत ही हो, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली देगी, रिश्तों को मजबूत करेगी, रिश्तों को जोड़ेगी आपस में। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा टॉरस पर्सन के लिए। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। सॉरी, फोन में बैटरी नहीं रही है। द हैंगमैन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स।
तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। जिस रिश्ते को लेकर आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, तो नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। हर्ट ना होइए, दुखी ना होइए, परेशान मत होइए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हुए आगे बढ़िए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी काम मत कीजिए, जस्ट एक शुरुआत कीजिए, नज़रिया चेंज कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए कि यूनिवर्स जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करते, कभी किसी को धोखा नहीं देते, तो उसी के एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल होगा, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा और रिश्ते स्टेबल होंगे। तो वेट कीजिए सही समय का और आगे बढ़ जाइए। सही समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।